अब बच्चों क्लास 10th कॉन्सेप्ट हमारा एपी, तो ये हमारा 10th क्लास का एपी का कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से समझेंगे। इंपॉर्टेंट पोर्शन है एपी वाला। फुल फॉर्म होती है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन जो वर्ड है, यहाँ थोड़ी देर के लिए हम समझने के लिए प्रोग्रेस वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि एक तरह की हमारी प्रोग्रेस। अब ये जो प्रोग्रेशन है ये आपकी कैसे चलेगी, मैं इसे एक डायग्राम से समझाता हूँ। अगर आप कहीं भी जैसे किसी हिल पे या किसी पहाड़ी पे ऐसे चढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, या अपने घर में जो भी है, जो हमारा जो सीढ़ियां होती है उन पे चलने की आप स्टार्टिंग कर रहे हो, देखना ध्यान से। एक बच्चे ने क्या करे, यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया और प्रोग्रेस कर रहा है। प्रोग्रेशन मतलब जैसे ऊपर ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, धीरे 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 प्रोग्रेशन चल रही है। उस बच्चे ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वो क्या करता है, जैसे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, ऐसे स्टेप चल रहा है, एक एक स्टेप ऐसे ऊपर बढ़ रहा है। ओके, अब ये जो कंडीशन है, ये दो कंडीशन हो सकती है, दिस वन एंड दिस वन, एक तो ये हो सकती है, एक ये हो सकती है। उस बच्चे ने क्या कर दिया, यहां से चलना स्टार्ट किया। ये मान लिया ग्राउंड फ्लोर से, जो ग्राउंड है उससे 15 फीट ऊपर है, 15 फीट ऊपर से स्टार्ट करें। स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से भी हो सकता है। उस बच्चे ने चलने का क्या स्टार्ट किया, वो चीज मैं आपको बताता हूँ। यहां से चला, उसने क्या किया, वो एक स्टेप लिया और ये जो स्टेप है, मान लिया 2 फीट डिस्टेंस का है, यहां आ गया इस पे, और फिर उसने 2 फीट का स्टेप लिया, फिर से 2 फीट का स्टेप लिया, फिर से 2 फीट का स्टेप लिया। इसका मतलब जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है, तो हर 2 फीट की डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। एक स्टेप उठाता, 2 फीट की डिस्टेंस कवर कर दी, फिर एक स्टेप उठाता, फिर 2 फीट की डिस्टेंस कवर कर दी। तो इसका मतलब है इनके बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन एवरी 2 स्टेप्स विल बी सेम। यहाँ भी 2 फीट है, यहाँ इसको देखो, ये भी 2 फीट है, 2 फीट है। वो डजेंट मैटर, ये नहीं फिक्स करना 2 ही फीट होनी चाहिए, वो एक कोई भी फिक्स कर लो। हो सकता है जैसे हम चल रहे हैं, 2 2 फीट का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। हो सकता है जैसे कोई फास्ट फास्ट चल रहा है और वो 3 फीट की छलांग लगा रहा है, एक बार में 3 फीट, फिर 3 फीट, फिर 3 फीट ऐसे चेंज कर रहे हैं। तो अगर आपका जितने भी ये स्टेप्स हैं और इनके बीच की डिस्टेंस सब में सेम है, जैसे हमारे घर में जो सीढ़ियां होती हैं, उस सीढ़ियों की जो डिस्टेंस होती है वो ऑलमोस्ट फिक्स होती है। ऑलमोस्ट क्या होती है सब में, 6 इंच की, 8 इंच की एक हमारी सीढ़ियां होती है, पैड़ी होती है जो जीने में, तो उसकी भी डिस्टेंस सेम है। एक स्टेप पे हम 8-10 इंच कवर करते हैं, हम दूसरे स्टेप पे, तीसरे स्टेप पे, ऐसे ही। तो ऐसे आप ये ऊपर चढ़ने में ये यूज कर सकते हो। इस एपी में हम ये भी कंसेप्ट लग सकते हैं, जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हो आप, तो फिर भी आप ऐसे ही डिस्टेंस कवर करते आ रहे। 2 फीट की डिस्टेंस माइनस कर दी, फिर 2 फीट की, फिर 2 फीट की, फिर 2 फीट की, फिर 2 फीट की। तो हो सकता है आपका ये असेंडिंग फॉर्म में है या डिसेंडिंग फॉर्म में, दोनों में हो सकता है। तो ये है आपकी एक तरह की क्या है, अपने सीढ़ियां चढ़ना है। इसको हम बोल सकते हैं मैथमेटिकली, इसको बोलते हैं सीक्वेंस। ये जो नंबर मैंने रख दिए, जो स्टेप्स मैंने बता दिए, इसको क्या बोलते हैं हम, सीक्वेंस। तो आपकी अगर सीक्वेंस ऐसे है कि जो उनके बीच में जो गैप लिया है, वो गैप फिक्स कर दिया कि हर 2 स्टेप पे इतना इतना गैप चलता रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एपी। और एक बच्चे ने क्या कर दिया, यहां से एक स्टेप लिया और वो मान लिया 5 फीट का डिस्टेंस है, 5 फीट डिस्टेंस यहां से लेकर और 5 फीट की छलांग लगा दी। फिर अगला क्या किया, सिर्फ 1 फीट डिस्टेंस, फिर 1 फीट, फिर 1 फीट, और फिर 6 फीट डिस्टेंस लगा दी, 6 फीट, ये 1 फीट। तो इसका मतलब प्रोग्रेस तो ये भी कर रहा है, ये भी नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन इसकी प्रोग्रेस कैसी है बच्चों, कभी तो ये 5 फीट की छलांग लगा रहा है, कभी 1 फीट की, कभी 2 फीट की, कभी 6 फीट की। इसका मतलब इसकी जो डिस्टेंस है वो एक फिक्स पैटर्न में नहीं चल रही, वो कितनी भी डिस्टेंस ले लेता, कम ज्यादा उसको कर देता है। इसका मतलब दिस इज नॉट एपी एंड दिस इज एपी, ठीक है। तो ये और ये एपी ऐसे चल सकती है, ये प्रोग्रेसिव, जैसे ये इंक्रीजिंग में भी हो सकता है, ऊपर चढ़ता हो, या डिक्रीजिंग में भी आ सकता है, दोनों स्टेप्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो करेंगे हम, इस एपी, जो एपी नहीं था इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब यहां से देखते हैं हम, जहां से आप स्टार्ट करते हो चलना, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ए।
उसको हम क्या बोलेंगे ए। ऑब्वियसली बात है ये फर्स्ट स्टेप है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलेंगे फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हम ए से ही डिनोट कर देते हैं। आगे क्वेश्चंस में हो सकता है ए की बजाय A1 भी बोल दे, A1 बोल दो, ए बोल दो, इसका मतलब फर्स्ट स्टेप हमारा ये, हमने स्टार्टिंग यहां से करी। ओके, फिर एक आएगा इसमें डी। डी का मतलब होता है डिफरेंस। डी का मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस के आगे एक वर्ड और लगाऊंगा मैं, उसको बोलते हैं कॉमन। तो पूरा वर्ड क्या पढ़ोगे आप, कॉमन डिफरेंस। अब इसके आगे आप बोलोगे डी, तो डी है, डी तो डिफरेंस दिखाता है, इस कॉमन की क्या जरूरत थी। कॉमन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ मैंने बताया ये, जैसे इनके बीच में जो डिफरेंस है, ये माने 2 फीट का 3 फीट का हमने फिक्स कर दिया कि ये जो बच्चा चलेगा वो 3 फीट को क्रॉस करता जाएगा। इसका मतलब जो डिफरेंस है सभी जगह पे सेम है, और जो सभी जगह पे सेम है उसको क्या बोलते हैं हम, सभी जगह आया हुआ है, और जो सभी जगह दिखाई दे उसको हम क्या बोलते हैं, ये कॉमन चीजें हैं। हरी बात समझ। और जो कहीं कहीं दिखाई दे उसको बोलते हैं यूनिक, और जो सभी जगह दिखाई दे उसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन। तो कॉमन वर्ड इसके आगे इसलिए लगा दिया तो कि सभी जगह सेम चल रहा है, इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉमन। ठीक है, तो आपका इस एपी में क्या क्या आएगा, एक ए आएगा, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, एक आपका आएगा डी, डी मतलब होगा कॉमन डिफरेंस। तो किसी भी एपी में, अब एपी में जैसे जो पढ़ रहे हैं हम, अब इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन बना लेते हैं समझने के लिए। एपी क्या होगी, एक सीक्वेंस होगी। एपी क्या होती है, एक सीक्वेंस। एक पॉइंट ध्यान रखो, आप इसको सीरीज नहीं बोलोगे पहले ही, सीरीज बाद में आती है, पहले क्या स्टार्ट करते हैं हम, सीक्वेंस। सीरीज कब होती है, जब हम इसमें प्लस माइनस का साइन डाल देते हैं, जब होता है। बाकी अगर मैं आपको ये बोल दूं 3 है, 7 है, 11 है, ऐसे चल रहा है, तो दिस इज फर्स्ट टर्म। इसमें 4 को ऐड कर दिया, 7 आ गया, 4 को ऐड कर दिया, 11 आ गया, फिर 4 को ऐड कर दिया, 15 आ जाएगा। तो 4 4 4 4 का डिफरेंस चलता रहेगा। तो ये अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3, 7, 11, 15, तो इसको बोलते हैं हम जो सीक्वेंस। इसको क्या बोलेंगे हम, सीक्वेंस। और अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 3 + 7 + 11 + 15 प्लस, सबको प्लस 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 करके डालें, तो क्या हो जाती है, सीरीज हो जाती है। तो हम क्या बोलेंगे एपी में, सीक्वेंस। तो एपी क्या होगी बच्चों, कुछ नंबर्स की सीक्वेंस होगी, लेकिन वो किस टाइप की सीक्वेंस होगी, जिनके बीच में द डिफरेंस बिटवीन एवरी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स विल बी सेम। हर 2 टर्म्स के बीच में कंसेक्यूटिव मतलब लगातार 2 टर्म, जैसे ये फर्स्ट, ये सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, तो जो डिफरेंस होगा वो सेम चलता रहेगा, कम ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे हम ये चलता है, इसलिए हम इसको नाम क्या दे देंगे, एपी। इस एपी में जो जो चीजें मेन मेन आएंगी वो मैं लिख सकता हूँ, वहां पर एपी में क्या चीजें यूज होंगी। एपी में जो चीजें होंगी आपकी, एक यूज होगा आपका ए, एक यूज होगा आपका डी, एक यूज होगा आपका एन, एक यूज होगा आपका एस एन। ये 4 चीजें आपके पूरे चैप्टर में 10th क्लास में यही चीज यूज होंगी। ए का मतलब होता है हमारा फर्स्ट टर्म। ऑब्वियसली बात है, जैसे नाम है अल्फाबेट है, ए से स्टार्ट होता है, ए फर्स्ट टर्म होती है, जहां से हम एपी को स्टार्ट करते हैं। एपी मीन्स जहां से हम सीक्वेंस को स्टार्ट करते हैं। हो सकता है आप सीक्वेंस को 1000 से स्टार्ट कर लो, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे मैं बैंक में अपने अकाउंट में 1000 रुपीज से स्टार्ट कर दूं सेविंग करना, और फिर इसमें मैंने बोल दिया कि पर मंथ मैं इसमें 500 रुपीज ऐड करता रहूंगा, या 200 ऐड करता रहूंगा, 100 ऐड करता रहूंगा। तो फर्स्ट वीक में, फर्स्ट मंथ में 1000, आफ्टर 1 वीक मैंने इसमें 200 ऐड कर दिए, तो अब कितने हो जाएंगे, फिर मैंने 200 ऐड कर दिए, फिर मैंने 200 ऐड कर दिए, फिर 200 ऐड कर दिए, ऐसे चलता रहा। तो फर्स्ट मंथ से सेकंड मंथ में डिफरेंस कितने का रहा, 200 का। इसमें कितने का है, 200 का। इसमें कितने का है, 200 का। तो अगर हम किसी भी 2 मंथ के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो कितने का है, 200 का। दैट इज 80। तो सीक्वेंस है ये 1000, 1200,
1400, 1600, 1800 सीक्वेंस तो बन गई, और इस सीक्वेंस की कोई भी टू टर्म्स लोगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब लगातार टर्म्स लोगे, तो डिफरेंस विल बी सेम, 200 200 200 सेम चलता है। हेंस दैट इज एपी, इसको हम एपी बोल रहे हैं। तो एपी में तीन चार चीजें मेन चलेंगी, ए फर्स्ट टर्म, फिर आएगा आपका डी कॉमन डिफरेंस, फिर आपका आएगा एन, और फिर आएगा आपका एसएन। एसएन पे अभी नहीं बता रहे हम, सिर्फ एन तक कुछ बातें बताएंगे, सुना ध्यान से। एक एग्जांपल से समझेंगे, उसको देखेंगे। मैंने बोल दिया 10, फिर इसमें मैंने 2 को ऐड कर दिया 12, फिर 2 को ऐड कर दिया 14, फिर 2 को ऐड कर दिया 16, फिर 2 को ऐड कर दिया 18, ऐसे चल रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ए बोल देंगे। ए क्यों बोल दिया, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं। अच्छा, मेरे को बता सकते हो इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, 10 और 12 के बीच में डिफरेंस कितने का बच्चों? इसके बीच में डिफरेंस है 2 का, इसके बीच में भी डिफरेंस है 2 का, इसके बीच में भी डिफरेंस है 2 का, तो 2 2 2 तो चल रहा है। तो जो ये डिफरेंस है ये सभी जगह सेम चल रहा है, सेम चल रहा है, तो डिफरेंस कैसा, कॉमन है, कॉमन है तो ये डी है, डी है तो एपी हमारी रेडी हो सकती है। चलो देखते हैं, अब देखेंगे ध्यान से, ये ए है। अब ये जो टर्म है 12, ये मैंने कैसे बनाई, जो 10 है इसमें इस डी को जोड़ दिया, 12 आ जाएगा, क्लियर हो। फिर जो ये 14 है इसमें मैंने क्या कर दिया, 10 जो था इसमें जो 2 जो ऐड किया ये वाला, तो 12 आएगा। फिर ये 2 ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा 14, फिर 16। इसका मतलब ये जो 2 जो ऐड किया 2 टाइम्स कर दिया, और 16 लेके आने में इस 10 में, इस 10 में एक बार 2 ऐड कर दिया, 2 बार 2 ऐड कर दिया, 3 बार 2 ऐड कर दिया, तो 2 को कितने टाइम्स ऐड कर दिया मैंने, 3 टाइम्स। तो 2 इंटू 3, बात समझ आ रही है मेरी बात? तो क्या हो जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो ऐसे हम डी को उसमें ऐड करते रहेंगे, 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसे। ओके, अब सुनना ध्यान से मेरी बात, ये जो है फर्स्ट टर्म ए जो है ये क्या है हमारी 10 है, 10 फिर ये, फिर ये, फिर ये बनाने का पैटर्न ये है। इसको अब बेसिकली लिखेंगे, इसको मैं ए लिख रहा हूं, इसको ए में 2 को ऐड किया, 2 क्या हमारा डी है, तो ए में किसको ऐड कर दिया मैंने, डी को, सेकंड टर्म बन गई। ए में किसको ऐड कर दिया, 2 टाइम्स इंटू डी। फिर ये कैसे निकाला, ए में 3 टाइम्स ऑफ डी, कंटेन लाइक दिस, ऐसे चलता है। ये हमारी आती है जनरल टर्म्स ऑफ एपी, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ऐसे चलता रहा। ठीक है, अब मेरे को कुछ आंसर देना बच्चों, इसको नोट कर लिया, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ऐसे चलता रहा। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, कंटिन्यू लाइक दिस, ऐसे चलता रहा। ये ऐसे हमारा, सुना बच्चों ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा क्या करना। ये कौन सी टर्म है, आप बोलोगे तो फर्स्ट टर्म है। ये कौन सी टर्म है, आप बोलोगे सेकंड टर्म है, ऐसे ही है। ये कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म है। ये कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म है, ऐसे चल रहा है बच्चों। अब तुमने एक बात नोटिस की है, मैं फिर से पूछ रहा हूं, विच टर्म इज दिस, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में ए आया है, और मैं यहां पूछूं फर्स्ट टर्म में हाउ मेनी डीज आर देयर, कितनी डी है यहाँ, आप कहोगे डी तो है ही नहीं, मैं बोलूंगा 0 डी, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ये कौन सी टर्म है, आप कहोगे सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में। अब एक नोटिस करो, ए तो सब में ही है, ए तो सब में आएगा, तो ये कंफर्म है कि दुनिया की कोई भी टर्म निकाल लो ए तो आएगा ही आएगा। बस खेल किसका है, डी का, डी ऐसे चलते रहेंगे। कैसे, ध्यान सुनो, सेकंड टर्म है, पॉइंट टू बी नोटेड, टर्म कौन सा है, सेकंड है, डी कितने आए हैं, 1। ये टर्म कौन सी है, थर्ड है,
डी कितने आए हैं यहाँ, 2 आए हैं। कुछ समझ आई बात, पकड़ में आई। टर्म कौन सी है, ये फोर्थ है। डी कितने आए हैं, 3 आए हैं। टर्म फोर्थ है, डी 3 आए हैं। टर्म थर्ड है, डी 2 आए हैं। और अगर मैं फिफ्थ टर्म लिखने लग जाऊं यहाँ, तो ए प्लस कितने डी आने चाहिए उसमें, फिफ्थ टर्म में 4 डी आने चाहिए। इसका मतलब इन एग्जाम्पल से मैंने एक चीज सीख ली कि दुनिया की कोई भी टर्म निकालो, मैं अगर बोलूं कि 20th टर्म निकालो, इसके नीचे लिख देते हैं हम 20th टर्म, ए 20 लिख दिया, ए प्लस, ए तो आएगा ही आएगा। जोन सी टर्म आप निकाला, जैसे मैंने बोला है थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में 2 डी आए हैं, फोर्थ टर्म में 3 डी आए हैं। इसका मतलब जोन सी टर्म होगी डी उससे एक कम आता है, ये चीज सीख ली। या 20th टर्म निकाली है तो डी उससे एक कम आएगा। कम कितना आएगा, 19 डी। अब अगर रैंडमली अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को चाहिए 17 टर्म, 70वीं टर्म चाहिए, तो ए प्लस है, इसमें से एक कम कर दो, 69 डी। समझ आ रही बात। अब मैं आपसे पूछूं 20th टर्म ये है, 17th टर्म ये है, मैं पूछूं आपसे कि 100th टर्म, ए प्लस है 19, मैं बोलूं 200th टर्म, ए प्लस है 199 इससे कम डी, और फिर मैं रैंडमली आपसे पूछने लग जाऊं ए एन nth टर्म, तो आप क्या कहोगे, देखो ध्यान से। 100th टर्म में क्या आएगा, 99 डी। 200 टर्म में आया 199 डी। 17 टर्म में 69 डी। मतलब जोन सी टर्म निकाल रहे हो उससे एक कम कर दो, तो डी आएंगे। अब कौन सी टर्म निकाल रहा हूं मैं, nth, तो ए प्लस एन में से 1 माइनस करके इतने डी आ जाएंगे। ठीक है। अब इस चीज को आपकी बुक में बोलते हैं, इसको फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ एपी। लेकिन ये फॉर्मूला नहीं बोल सकते हम, इसको सिर्फ एक पैटर्न है कि दुनिया की कोई भी टर्म निकालनी हो एपी में, क्या कर दोगे, ए में जो सी टर्म निकालना चाह रहे हो उससे एक कम डी कर दो। अगर आप 15th टर्म निकालना चाह रहे हो, ए प्लस 14 डी को ऐड कर दो, इसमें आंसर आ जाएगा। तो ए एन का ये फॉर्मूला बोल दो, ये एक जस्ट पैटर्न है कि ये पैटर्न ऐसे चलता है, उसी को फॉलो करना है, जो सी टर्म निकाले उसे कम डी करना है। ठीक है। तो ये एपी का हमारा बेसिक कंसेप्ट था, आज इतना ही करें। ठीक है।